आप और हम तो बड़े किस्मत वाले हैं जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करते हैं। देवता भी जिसको तरसते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन के लिए देवता भी तरसते हैं। रावण, जब लंकाधिपति रावण शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर रहा था तो नारायण ऊपर से देख रहे थे। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि ये किसकी पूजन कर रहा है, रावण किसकी पूजन कर रहा है? लक्ष्मी जी ने कहा शिवलिंग बनाकर, हाँ शंकर का शिवलिंग बनाकर। नारायण के मन में भाव प्रकट हो गया, मैं भी भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करूं, ऐसा मुझे योग लगे। और रावण ने त्राही मचाना प्रारंभ कर दिया, हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मचा। पृथ्वी ने जाकर नमन करा भगवान को। भगवान ने कहा बस मेरा मन था कि मुझे पृथ्वी पर आकर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है, इसलिए मैं राम अवतार लूंगा और राम अवतार लेकर मैं भी शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करूंगा। शिवलिंग की पूजा करने, राम पथगमन भारत सरकार द्वारा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को भी धन्यवाद दूंगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को भी धन्यवाद दूंगा और अन्य जिन जिन प्रदेशों से राम पथगमन गया है। अयोध्या से राम पथगमन चालू हुआ और लंका तक समुद्र के तट तक पहुंचा है। इस पूरे राम पथगमन पर कभी आपकी गाड़ी लेकर जाना, राम पथगमन गवर्नमेंट बनवा रही है, भारत सरकार बनवा रही है, उस पूरे राम पथगमन पर तुम चलकर देखना, जितने राम के मंदिर नहीं, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं, पूरे राम पथगमन में सबसे ज्यादा शंकर भगवान के मंदिर है, शिव जी के मंदिर। क्योंकि शंकर जी का नियम था, जहां रुकते थे वहां शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। पूरे राम पथगमन में जहां जहां राम रुके उन्होंने वहां शंकर का शिवलिंग स्थापित किया, पूजन किया, आगे बढ़ गए, स्थापित किया, पूजन किया, आगे बढ़ गए। पूरे राम पथगमन में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पूरे राम पथगमन। शिव की आराधना को सहज शंकर की आराधना। एक बहन ने पत्र लिखा है, मेरा नाम शीला सिंह है, मैं जिला सिवान, गांव बड़का मांझा, यह मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं बैठी है कहा थेला सकती। मेरा नाम शीला सिंह है, जिला सिवान, गांव बड़का मांझा। कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो शीला सिंह? कहा थेला सकती है शीला सिंह। अच्छा इधर है क्या? बस ठीक है, ऐसे हाथ लगा। मेरा नाम शीला सिंह है, मैं जिला सिवान, गांव बड़का मांझा, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जो मैंने फोटो पत्र में लगाया है वो मेरे पति अमरेंद्र कुमार सिंह का है। ये फोटो जो लगाया गया है आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। ये मेरे पति का फोटो है अमरेंद्र कुमार सिंह का। मेरे पति कोई बीमारी हो गई, उसकी वजह से वो परेशान रहने लगे। हमने उनको बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया पर डॉक्टर को वो बीमारी का पता नहीं पड़ा। धीरे धीरे जब हम उनको जांचें कराने लगे तो धीरे धीरे उनका शरीर काम करना बंद कर दिया, उनकी आंख से दिखना बंद हो गया, आंखों से दिखना बंद हुआ, धीरे धीरे उनका शरीर आधा काम करना बंद कर दिया और आंख भी बंद हो गई दिखना, शरीर भी धीरे धीरे बंद हो गया। पहले से इसका अटैक भी आ गया और पूरा शरीर पलंग पर गिर गया। गुरुदेव बड़े तकलीफ में आ गए। फरवरी 2020 में मेरे पास में मेरी ननंद आई और मेरी दीदी ने मुझे कहा कि दीदी ने तुरंत मुझसे कहा भाभी आप शिव पुराण की कथा सुनो और भैया को भी सुनो। पति पलंग पर रहते, आंख से दिखना बंद हो गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया और उनको हम पलंग पर ही शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। डॉक्टर बताते जैसा जैसा हम वैसा वैसा करते, सारी जांचें करा ली पर आराम नहीं मिला। अब करे तो करे। तब मेरी ननंद ने कहा कि कथा सुनते सुनते तुम रोज शंकर के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, बेलपत्री लाओ, भैया को दो। हम बेलपत्री पूरी नहीं खा सकते थे तो उनको पीस कर देते थे और जल पिला जाते।
मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति को आंख से दिखना बंद हो गया था, शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। आज मेरे पति बाबा की कृपा से पूर्ण आराम मिल गया है और वो धीरे धीरे सब आनंद से चलने लगे और उनकी आंखों से भी दिखना प्रारंभ हुआ। मैं शिव बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। वो घड़ी है शंभु, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। उसमें लिखा उन्होंने, उनको दिखना बंद हो गया था, आंखें से दिखता नहीं था। समय के समय महीने महीने निकलते चले जा रहे थे पर कुछ भी, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पहले से भी हो गए। बाबा की कृपा, शिव का चढ़ाया हुआ जल औषधि से कम नहीं। हम फिर कहेंगे, दुनिया कहे तुमसे कि शंकर का चढ़ा हुआ जल क्यों पीते हो, शिव जी पे चढ़ी बेलपत्र खा लेते हो, उनसे कह देना मेरा बाबा साधारण नहीं है, वो महामृत्युंजय है। उसके शिवलिंग पर जो राख लग जाती है वो भी चपटी भभूत में है खजाना, उसके शरीर से लगने वाली भस्म कुबेर का खजाना बन जाती है। तो मेरे बाबा के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी औषधि बन जाती है। ये साधारण नहीं है, औषधि। शिव तत्व की तरह शिव तत्व। लोग कहते हैं भोलेनाथ सुनता नहीं है, हम कहते हैं वो साधारण नहीं है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी कृपा करता है कि बिना सुने भी सब कुछ दे सकता, सब कुछ। अच्छा बताओ, पुराने मकान देखे हैं आप लोगों ने? पुराने मकान देखे हैं सब लोगों ने? पुराने मकान का दरवाजा छोटा होता था कि बड़ा होता था? छोटा। क्या पुराने लोगों में विवेक नहीं होता था, बुद्धि नहीं होती थी कि दरवाजा थोड़ा सा बड़ा कर ले, चौखट थोड़ी बड़ी कर ले? चौखट छोटी रखते थे, क्यों? उनको मालूम था जो अंदर आया वो झुककर आया। कितने भी बड़े परिवार की लड़की आ जाए हमारे घर में बहू बनकर, कितने भी पैसे वालों की लड़की आ जाए हमारे घर में, वो झुककर आएगी तो उसको सब कुछ मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने परमात्मा के आगे, घर के बड़ों के आगे झुकना सीख लिया, उसको जिंदगी में सब कुछ प्राप्त हो गया। जो झुका उसे कुछ नहीं। पुराने दरवाजे इसलिए छोटे होते थे कि बहुएं झुककर चले, परिवार के बच्चे झुककर चले, बेटा बेटी परिवार में रहने वाला व्यक्ति झुककर चले। जो झुककर नहीं चलता था दरवाजे से सिर भड़का जाता था, सिर भड़काता था 2-4 बार भड़काएगा अपने आप झुके, 2-4 बार अगर सिर में लगेगी ना तो अपने आप झुकना, जहाँ पर लगती है झुक जा, लगती है झुक जा, झुककर चल, धीरे धीरे चलो, क्योंकि झुकना तो सिखाया जाता है, सिखाते थे। आज के जमाने में दरवाजे हो गए ऊंचे तो कौए भी बोल तरी टोकरी, बोल तरी बुढ़िया, बोल तरी अम्मा, अब कोई सुन रहा? कौन किसकी सुन? शिव कथा करता है, शिव तत्व कर रहा है, शिव साधारण, उसको पहचाना, उसको जाना, पहचाना। कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं रे,
भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। बड़े भाव